अब हम जानेंगे इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ब्रोकर्स कौन होते हैं और डीमैट अकाउंट क्या होता है। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? आप और हम जैसे लाखों लोग जो इन कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं और इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यही सब है इन्वेस्टर्स। कोई थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, कोई लाखों में तो कोई करोड़ों में, ये सब इन्वेस्टर्स है। कौन होते हैं ये ब्रोकर्स? जी वही ब्रोकर्स जिनसे हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं या जिनके पास हम स्टॉक्स बेच सकते हैं। हम यूं ही किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर्स खरीद या बेच नहीं सकते। हमें स्टॉक एक्सचेंज के किसी मेंबर या कह लो स्टॉक ब्रोकर से ही खरीदना पड़ता है और उसे ही हम बेच सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ये खुद अपने लिए भी ट्रेडिंग करते हैं और आप और हम जैसे लोगों के बिहाफ पर भी ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें वो कमीशन या ब्रोकरेज कमाते हैं। हर स्टॉक ब्रोकर को सेबी में रजिस्टर होना जरूरी है ताकि जो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो सारे नियमों का और शर्तों का पालन करे और कोई स्कैम या फ्रॉड ना हो। डीमैट अकाउंट क्या होता है? ये वो अकाउंट है जहां सारे शेयर्स डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। पहले जैसे हमने कहा कि शेयर्स का पेपर ट्रेडिंग होता था, यानी फिजिकली जाकर आपको शेयर्स की खरीदी बिक्री करनी पड़ती थी। अब सब इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा है, तो सारे शेयर्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में आपको मिल सकते हैं। आपको शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं, किसी कंपनी के आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आपको अप्लाई करना है, तो आपका डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। आप जो भी शेयर्स खरीदते हो वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, ये सब आपको आपके डीमैट अकाउंट के पोर्टफोलियो में दिखाई देता है। आपको कोई सर्टिफिकेट या पेपर की जरूरत नहीं होती कोई भी शेयर खरीदने के लिए और ना ही बेचने के लिए। ये सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड हो जाते हैं। जैसे आपका बैंक पासबुक आपके सारे स्टेटमेंट्स दिखाता है, बिल्कुल उसी तरह से डीमैट अकाउंट में भी आपके सारे ट्रेड्स और होल्डिंग्स की जानकारी आपको मिल जाती है। तो आप आपका डीमैट अकाउंट कहां खोल सकते हो? आप कोई भी डिपॉजिटर जैसे NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर्स लिमिटेड या CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड में खोल सकते हो या किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब CDSL क्या होता है? जहां आपके सारे शेयर्स को सेफली रखा जाता है, लॉक किया जाता है, यानी CDSL को हम शेयर्स की बैंक कह सकते हैं। काफी सारे बैंक्स ब्रोकर्स भी होती है, आप उनके पास भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और भी काफी सारे प्राइवेट ब्रोकर्स हैं जिनके पास आप आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो आपको अच्छी सर्विस दे आप उनको चुन सकते हो। आपको ये भी समझना होगा कि डिपॉजिटर्स और ब्रोकर्स अलग होते हैं। ब्रोकर्स शेयर्स का ट्रेडिंग खुद भी करते हैं और आपके बिहाफ पर आपके लिए भी करते हैं, लेकिन डिपॉजिटर्स आपको सिर्फ आपके शेयर्स को होल्ड करने के लिए अकाउंट प्रोवाइड करेगा। अकाउंट खोलते समय आप आपके डिपॉजिटर या ब्रोकर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हो, जो आपने साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लेना है। और साथ में आपके पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और आपकी आईडी फोटो जैसे डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करके वेरीफाई करने होते हैं। ये सारी प्रोसेस आजकल ऑनलाइन आप घर बैठे आपके मोबाइल से भी कर सकते हो, आपके ब्रोकर्स के एप्स या वेबसाइट के माध्यम से। ये था इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स और डीमैट अकाउंट के बारे में। आगे हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में प्राइसेस क्यों फ्लक्चुएट होती रहती है, क्यों शेयर की प्राइसेस कम ज्यादा होती रहती है। तो बने रहिए।